वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो आपको बेसिक तरीके से इन फ्रैक्शन के सवालों को करना आता होगा, लेकिन अगर शॉर्टकट ट्रिक से लगा लेंगे तो आपको इसमें टाइम की बचत भी होगी और बड़ी आसानी से तेज इसका मतलब बहुत फास्ट आंसर आप बड़ी जल्दी निकाल सकते हैं। तो बस आपके कुछ इसके ट्रिक होते हैं जिसको आपको समझना है। तो पहला ट्रिक जो दिया हुआ है, अगर कोई इस तरह से फॉर्म दिया हो a प्लस एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में दिया हो, कंडीशन ये है कि x इज लेस देन y, जब y की वैल्यू जो है x से छोटी होगी तो आपको ये तरीका अप्लाई करना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम a और एक्स वाई के फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, या किसी मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके को इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए उनके बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है और कंडीशन बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है y से छोटी है, तब आप क्या करेंगे, आपको a माइनस वन करना है, यानी कि ये जो a की वैल्यू होगी उसमें आपको वन नंबर माइनस कर देना है और फिर नीचे की जो वैल्यू है y माइनस एक्स करके बटे y कर देना है। मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में डायरेक्टली हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपका इस तरीके से कंडीशन मिलती है माइनस ए प्लस एक्स अपॉन वाई, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस लगा के आपको माइनस लगा के यहाँ पे ए में एक कम कर देना है, फिर वही तरीका y माइनस एक्स अपॉन वाई कर देंगे। बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करना है। तीसरा तरीका ये है कि अगर माइनस ए है और दूसरे में भी माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो हम इसे माइनस लेके ए एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट ये है कि अगर कोई बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है, एक या दो या तीन से ज़्यादा फ्रैक्शन है, तो आपको देखना ये है कि फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ए एक्स अपॉन वाई प्लस बी एम अपॉन एन प्लस सी पी अपॉन क्यू, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हमें क्या करना होता है, जो होल नंबर होता है उसको अलग लिखना होता है और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको अलग लिखना होता है, और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। क्योंकि आपने यहाँ देखा है कि अगर a प्लस एक्स अपॉन वाई है, तो अगर किसी भी इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, और कोई मिक्स फ्रैक्शन होगा तो उसके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। तो आप जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये किया हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन के बीच में एक या दो के बीच में प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जो होल नंबर के बीच में साइन वही लगेगा जो आपको दिया होगा। देखिए यहाँ पे ए एक्स अपॉन वाई है माइनस बी एम अपॉन एन और प्लस सी पी अपॉन क्यू माइनस डी यू अपॉन वी, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए जो भी इस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। तो बस हमें क्या होता है, तीन चारों को अलग अलग लेना होता है। माइनस ए, देखो ए है, फिर यहाँ पे माइनस बी है, फिर ये देखिए सी है, फिर देखिए माइनस डी है, प्लस कर दिया एक्स अपॉन वाई माइनस एम अपॉन एन प्लस पी अपॉन क्यू माइनस यू अपॉन वी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ये तरीका अगर आप जान गए तो इस टाइप के सवालों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब इसको मिटा देते हैं और इन क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 1/3 प्लस 6 1/5 4 प्लस 1/6। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इनको ब्रेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से करना क्या है, पहले 2 प्लस 6 प्लस 4 दोनों को तीनों को अलग कर लेंगे इस तरीके से, प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें क्या करना होता है, 6 प्लस 4 क्या होता है 10, और 10 में 2 जोड़ा 12 हो गया। अब ये 12 हो गया। अब देखिए 3 प्लस 5 प्लस 6, इसका एलसीएम निकालना होगा। अब इसका एलसीएम क्या होगा, ऐसा कोई नंबर लीजिए जिससे कि आसानी से कट जाए।
ठीक है, 3 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है और 6 के टेबल में 30 आता है। तो अगर कंफ्यूज इसका 30 इसका फ्रैक्शन एलसीएम निकाल लेते हैं, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है 3, 5, 6, कुछ बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है तो उनके लिए मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 3 है, 1 आया, यहाँ पे 5 है, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे 5 है, 5 को 1 कर दिया, ये 2 हो गया, 2 से काटेंगे ये आपका इस तरह जाए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका एलसीएम आ गया 30। तो कुल मिला के 30, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो जब हमने 30 इसका लिया तो 3 का डिवाइड हमने 30 में लिया तो 10 आ गया ऊपर। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर आएगा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। प्लस 5, 5 6 जा 30, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, इसमें 5 आएगा, 6 5 जा 30। तो इस तरह से क्या होगा, 10 + 5 मतलब कितना हुआ 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21/30 आ गया। ये आपका 21/30। अब देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है ये कैंसिल हो रहा है, कैसे कटेगा, 3 10 जा 30 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 हो गया। अब इसको हम 12 + 7/10 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 7 21, 3 दम्मा 30, इस तरह सॉल्व करिए। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 12 7/10, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर इस तरीके से निकल जाएगा। ये तो मुझे समझाने में इतना समय लगा, लेकिन अगर समझाना ना हो तो आप बड़ी फास्ट तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपका टाइम नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत करेंगे। तो यहाँ पे 2 and 2/5 + 23 11/20 + 13 7/10 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका डायरेक्टली कर लेते हैं। 10 + 23 + 13, ये मैंने इनको अलग लिख लिया, और 2/5 11/20 और 7/10 इस तरह से हमने लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 10 है, ये 13 है, कितना हो जाएगा 23, तो दोनों ही 23 हो जाएंगे कुल मिला के। 23 और ये 23 कुल मिला के 46 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा, वैसे इसका एलसीएम आएगा 20, तो इसको चाहो तो रफली में कर लीजिए 20 डायरेक्टली। 20 वैसे 5 20 और 10 इनका तीनों का एलसीएम जो होगा 20 आएगा। तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, ऊपर 8 आ गया, और 21 जा 20, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ गया। अब 10 2 जा 20, तो 2 टाइम्स 4 7 2 जा 14। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये आपका 19 हो गया, 11 में 8 ऐड किया तो 19 + 14। अब 19 9 में 4 जो 13 आया, और ये आपका 13 कैरी 1, तो ये हो गया 33। तो इसका जो आंसर आया 33 आया, 33/20 हो गया। अब 20 + 33/20 हो गया। अब इसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, यहाँ पे एक चीज़ फंस रही है। क्या चीज़ समझना ये है कि अगर जब भी आप ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से बड़ी आ रही है तो आपको पहले उसको डिवाइड करना होगा, यानी कि उसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते 43 है, और इसे जब 1 टाइम्स लेंगे तो ये आपका 13 बचेगा, और ये आपका 20 आ गया। देखिए 20 और ये 33, हमने डिवाइड करने पे ये आया इसका। अब देखिए ये जो है 46 है, प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो 13/20 आ जाएगा। यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 46 में 1 जोड़ेंगे तो 47, और ये प्लस 13/20 आ जाएगा। सॉल्व करने पे 47 और 13/20 आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये इसका जो आंसर आया मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। 47 बीच में रखना है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को, होल नंबर को रखना होगा, हमेशा इस लाइन के बीचों बीच में रखना होता है। तो ये इसका तरीका है शॉर्टकट तरीके से निकालने का।
अब इसी तरह से तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या करना है, 10 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, 10 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5 ये नंबर दिया हुआ है। प्लस कर देते हैं, देखिए 3/5 माइनस 5/8 प्लस 1/3 और माइनस 1/4 ये दिया हुआ है। 3/5 माइनस 5/8 1 प्लस 1/3 माइनस 1/4। देखिए हमें इसका क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो देखिए कैसे एलसीएम लेना होगा कि अगर 4 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 8 से भी कट गया और 3 से भी कट गया है, तो इसमें ऐसा कौन सा टेबल हो सकता है जो आसानी से कट जाए। तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे आसान तरीका है 5, 8, 3 और 4, ये मैंने ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, 5 से काटा 1 आया, 8 और 3 और ये 4, 3 से लिया ये आपका 4, 2 से लिया 2 4 जा 8, ये 2 2 जा 4, 2 से लिया 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, फिर 2 से लिया ये आया। कुल मिला के इनका एलसीएम ये 8 ये हो गया, 8 और ये 5, 5 3 15, 15 है जा 15 8 120। तो इसका जो एलसीएम आया 120 आ रहा है। कुल मिला के इसका एलसीएम जो हो रहा है 120 आ रहा है। तो अलग से इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। ये एलसीएम इसका 120 आया। अब सॉल्व करते हैं। अगर हम 5 का डिवाइड 120 में देते हैं तो कितना आ जाएगा। तो 120 में देने पे कितना आया, 120 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 बचा 2, 5 4 जा 24, 5 4 जा 24 और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 माइनस आया 8 से 120 का 8 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ, 8 1 जा 8 बचा कितना 4, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 बचा 4, 8 5 जा 40 और 40 का 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -75 आएगा। 15 5 जा 75 प्लस 3 का डिवाइड 120 फिर करेंगे, 120 में किया 3 से तो कितना आया, 3 4 जा 12, 40 आया। तो 40 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस 40 आ जाएगा। इस तरीके से पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर माइनस। अब 40 से डिवाइड करते हैं, 120 में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 30 आया। अब 30 में मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आ गया। तो कुल मिला के ऐसे सॉल्व करने में 72 आया, फिर 75 आया, फिर आपका 40 आया, फिर -30 आया। ये तरीका हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 72 -75। अब ये देखिए 40 -30, ये दोनों प्लस माइनस मिलके 10 हो जाएगा। अब ये 120 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 72 -75, देखिए इसमें से कितना कम हो रहा है, -3 + 10 120। कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा 7/120 आ गया। तो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आया, 7 प्लस इसकी वैल्यू हो गई 7/120 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -a, देखिए इसमें क्या है, हाँ पहले हम माइनस वाले जोड़ लेते हैं। 10 + 20 मिलके 10, ये 10 और 12 मिलके कितना हुआ 22, माइनस -8 -5 मिलके हो गया -13, तो 13 आया। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 13 माइनस करना है तो 7 और ये 9 आ जाएगा कुल मिला के। तो ये 9 आया, तो यहाँ पे 9 रख देंगे। तो सॉल्व करने पे इसका 22 में से 13 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो अब इसको देखिए यहाँ पे ये नंबर देखो प्रॉपर नंबर के फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो आप इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। क्या इसका आंसर होगा 9 7, 9 लिख के 7/120 लिख देंगे, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका तरीका है निकालने का।
अब इसी तरीके से तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, ये -2 है, ये -8 है, ये +14 है, ये आया। अब यहाँ पे देखिए +1/4, 5/8, -7/8, 7/10, ये है 1/4, 5/8, 7/8 +7/10। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका ये है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/4 माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, -5 -7 और ये -8। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा आएगा कितना, 4 और 8 और ये 10, टोटल कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम पहले एलसीएम निकाल लेते, 4 8 8 और ये 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ये आ गया। अब एक यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, 2 2 1 1 1 और ये 5, फिर 5 से डिवाइड किया, 8 5 जा 40। तो इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं तो वैसे तो इसका एलसीएम जो हो रहा है 40 आ रहा है। तो पहले 40 के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 40, देखिए 4 10 जा 40, बचेगा यहाँ पे 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। 8 5 जा 40, 5 आया, 5 5 जा 25, ये 25 आएगा, माइनस इधर भी 5 आएगा तो 7 5 जा 35, इधर आपका 4 है तो 7 4 जा 28, ये आपका आंसर आया। तो 10 का डिवाइड हम जब 40 में करेंगे तो 4 आया, 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 + 10 मिलके हो जाएगा 38, और ये मिलके 40 और ये 60 हो जाएगा 40। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 -22/40 आएगा, -22/40 आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 1 जा 2 और ये आपका हो जाएगा 20। तो कुल मिला के ये हो जाएगा -11/20 आएगा, क्योंकि 2 से हमने डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 12 है, ये 14 है। 12 और 14 कितना होता है, 26। इसको सॉल्व करते हैं। 12 और 14 कितना हुआ, 26, और -2 और -8 मिलके हो गया -10। देखिए ये आया, और इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई, इसकी जो वैल्यू आई -11/20 आई, कुल मिला के ये आई। अब ये हो गया तुम्हारा 26 में से -10 गया तो कितना बचा, 16 -11/20 आ गया। जब आपको इस तरीके से मिले, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है, और इसको सॉल्व करना है, तो इसका आसान तरीका ये है निकालने का कि इसमें से एक नंबर कम कर दीजिए। अगर इसमें से एक नंबर कम कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर 16 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 15, और इस 20 में 11 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में अगर हम 11 कम करते हैं तो 9 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला मैंने बताया था, a - x/y दिया होगा, तो इसमें हमने a -1 कर देना है, y - x/y कर देना है। ये तरीका ट्रिक बताया था। अगर आप इस ट्रिक से लगाएंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो बेसिक तरीका ये है निकालने का। अब इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखना कैसे सॉल्व होगा। 22 + 32, 22 + 22 लिखा, ये वाला क्वेश्चन है।
22 प्लस 32 माइनस 14 माइनस 7, ये नंबर दिया हुआ है, अलग कर लिया, प्लस 4/5 7/10 माइनस 2/15 माइनस 1/10, ये तरीका है निकालने का। तो 4/5 प्लस 7/10 2/15 और 1/10 हो गया। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 और प्लस 32 कितना हो जाएगा, 4, 2 प्लस 2 मिलकर कितना हुआ 4, और 3 प्लस 3 और 2 मिलकर 5, अब ये हो जाएगा 21, माइनस 14 माइनस 7 मिलकर 21 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। पहले देखिए 5 10 15 और 30, इसका एलसीएम होगा 30। जब हम 5 का डिवाइड 30 में करेंगे तो आएगा 6, 5 6 30, तो 6 4 24। तो कुल मिला के जब हम डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। अब 10 3 30, 10 3 30, तो 7 3 21, माइनस 15 2 30, तो आंसर आया 2, तो 2 2 4। अब यहाँ पे 10 3 30, आंसर आएगा ऊपर -3। ये तरीका हुआ निकालने का। अब 24 में से 21 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 2 2 मिलके हो जाएगा 4, और 45 ये हो जाएगा -7/30। अब 45 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 38, और ये 30 आ गया। 45 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38, 38 आएगा, और ये 30। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 30 का मतलब क्या, 31 जा 13, ये 1 आया, ये 8 हुआ, और ये आ गया 30। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि जब भी आपका प्रॉपर नंबर के फॉर्म में वैल्यू नहीं आ रही है, तो अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में आ रही तो पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि प्रॉपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपका गलत हो सकता है। यहाँ पे 54 में से 21 माइनस करते, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, अब 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 33 आ गया, और ये है प्लस। यहाँ पे देखिए ये इसकी वैल्यू है 1 और 8/30, ये आया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। जब भी आपको इस तरह से मिले तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर लेना है इस तरीके से। तो जब ब्रेक कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई वैल्यू होगी तो उसको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। अब ये हो गया 34 प्लस 8/30, अब ये आपका प्रॉपर फॉर्म में हो गया। अब डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, बस आपका आंसर आ गया। यदि आप इसको एलसीएम लेके करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, डायरेक्टली आंसर यही आता है घूम फिर के, इसलिए इसको लगाने का तरीका यही है। तो जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शंस रिलेटेड सवाल मिलता है तो आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करिए, और इससे आपका समय बचेगा और बड़ी जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।